फेस्टिवल सीज़न है और फेस्टिवल सीज़न बिना खाने पीने की चीज़ों के बिना कैसे पॉसिबल हो सकता है। इनफैक्ट फेस्टिवल का मैं तो इसीलिए इंतज़ार करती हूँ कि उस दिन या उस समय घर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं जो नॉर्मल डेज़ में नहीं बनती। हमारे हिंदी में बहुत सी कहावतें, मुहावरे इन खाने की चीज़ों से रिलेटेड हैं, जैसे आम के आम कुठलियों के दाम, या आसमान से गिरा खजूर में अटका, या फिर यहाँ पर आपकी दाल नहीं गलने वाली। तो ये सब जो कहावतें, मुहावरे हैं, ये सब हिंदी में हैं और खाने से रिलेटेड हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अगर इन्हें इंग्लिश में बोलना हो तो क्या कैसे इसे बोलेंगे? बहुत से मुहावरों और कहावतों का एकदम एग्जैक्ट हम कैसे बोलेंगे ये तो नहीं निकल सकता, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो नहीं हो सकता, बट नियर बाय इंग्लिश में भी ऐसे ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं जो नियर बाय होते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 10 फूड इडियम्स लाई हूं जो हम हिंदी में तो अक्सर यूज़ करते हैं, पर इंग्लिश में उन्हें कैसे कहेंगे ये भूल जाते हैं या ये हमें नहीं पता होता। तो आज हम ये भी सीख लेते हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आम के आम कुठलियों के दाम। अब जैसे इसी वीडियो को लीजिए, मैं यहाँ पर आपको हिंदी मुहावरों और कहावतों को इंग्लिश में कैसे कहेंगे ये बता रही हूँ, पर अगर आप इसको उल्टा करके देखें तो आप इस तरह से भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि इंग्लिश के ईडियम्स और फ्रेजेस को हम हिंदी में कैसे कहेंगे या उनका हिंदी मीनिंग क्या होगा, है ना। एक वीडियो में दोहरा लाभ, तो ये जो दोहरा लाभ है, ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, वही है आम के आम कुठलियों के दाम। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल दिस एंड हेवन टू, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं मोर बैंग फॉर योर बग। आम के आम कुठलियों के दाम। अब आपने ये भी बहुत सुना होगा, ऊँट के मुंह में जीरा। और दिवाली में कहीं जाएं और लोग कभी कभी क्या होता है कि कहीं पर जाएं तो मिठाई बहुत अच्छी सर्व करते हैं पर क्वांटिटी बहुत कम रखते हैं, तो हम बोलते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरा, क्या फ़ायदा ऐसी मिठाई खाने का। तो ऊँट के मुंह में जीरा ये भी फूड इडियम है, ऐसी कहावत है, मुहावरा है जो कि खाने से रिलेटेड है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं अ ड्रॉप इन द ओशन। अब आप मुझसे ये बिल्कुल मत पूछिएगा कि ये सब जो मैं कहावतें और मुहावरे इकट्ठा करती हूँ उन्हें इंग्लिश में बताती हूँ, ये मैं कहाँ से इकट्ठा करती हूँ। आप आम खाइए ना, पेड़ क्यों गिनते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट कहावत, हमारी नेक्स्ट कहावत, आम खाओ पेड़ मत गिनो। मतलब अपने काम से काम रखो ना, क्यों चाहते हो उसके डीप में क्यों जाना चाहते हैं। आपको नॉलेज मिल रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में आप इसे कहेंगे गैदर इन द हार्वेस्ट, व्हाई काउंट द स्टॉक्स। आज जब मैं ऑफिस आ रही थी, एक तो पहले तो मेरी स्कूटी का टायर पंचर हो गया। किसी तरह से इतने भीड़ भाड़ वाले टाइम में, रश वाले टाइम में मेरे को एक ऑटो मिली और जैसे ही चलना शुरू किया उसका गैस खत्म हो गया। अब ये तो वही बात हुई ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक के बाद एक दिक्कत आ ही जा रही है। आप भी ये कहावत यूज़ करते होंगे, कब किया था लास्ट, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। फिलहाल हम जानते हैं कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। फ्राइंग पैन से तो बाहर निकल गए पर आग में ही गिर गए, तो हो गया ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके। खजूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, पता है ना। अच्छा, आज पता है जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मेरा जो छोटा भाई है बहुत मेरे आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। बोलता है कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आपकी ड्रेस अच्छी है। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर इतनी बटरिंग क्यों भाई, दाल में ज़रूर कुछ काला है। दाल में काला, इसे इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज फिशी। अब ये तो हुई मेरी बात, और पता है कभी कभी जब मेरी मम्मी
गुस्सा होती है ना मेरे भाई के ऊपर, तो कैसे बोलती है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। और ये क्यों कहते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि कुछ काम वाम तो नहीं करता है, खाली बैठा रहता है और खाना चाहिए उसको। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूजलेस एंड गुड फॉर नथिंग फेलो। गुड फॉर नथिंग दैट मीन्स बिल्कुल यूजलेस, एक तरह से उसका मीनिंग यही हुआ यूजलेस। यूजलेस एंड गुड फॉर नथिंग फेलो। अब एक और जो कहावत है वो हम बहुत यूज करते हैं। कभी कभी हम गुस्से में बोलते हैं ना, अरे तुम किस खेत की मूली हो, मुझसे सीखो मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। तो किस खेत की मूली, वॉट डू यू थिंक यू आर, या वॉट इज योर वर्थ, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं वॉट डू यू थिंक यू आर, बताओ किस खेत की मूली हो तुम। अब यहां पर आपकी दाल नहीं गलने वाली, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे सब आता है या मुझे सब पता है। तो दाल नहीं गलना, इसे इंग्लिश में कहते हैं योर ट्रिक इज नॉट गोना वर्क हियर। गोना मतलब कौन, टू कॉन, और वर्क GONE, और ए को हमने गोना कर दिया, शॉर्ट फॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। सो योर ट्रिक इज नॉट गोना वर्क हियर। अब पता है कि मैं सब काम अच्छे से करती हूँ, पर फिर भी मेरी मम्मी को नेबर की लड़की ज़्यादा टैलेंटेड लगती है। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि अपने आपके पास क्या उसकी तो वैल्यू ही नहीं होती है, जो दूसरों के पास है उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसी को हम अगर इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो ऐसे कहेंगे, सेल्फ possessions are always undermined and others possessions seem better। अपने पास जो चीज़ें हैं ना वो हमेशा कम ही आकी जाती है, अंडर वैल्यू होती हैं, उसकी वैल्यू ही नहीं होती। पर जो दूसरों की के पास चीज़ें होती है ना वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पता है कल मेरे ऑफिस में 2 कोलीग्स के बीच में झगड़ा हो गया, और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अचानक झगड़ा हो गया। तो एक ने दूसरे को कहा, तुम भी दूध के धुले नहीं हो, यू आर नॉट फ्लॉलेस, या फिर आप कह सकते हैं यू आर नॉट सेंटली। और इसका मतलब क्या हुआ कि आप में भी कमियां हैं, कि आप बिल्कुल दूध के धुले नहीं हैं, आपने भी गलतियां की हैं। अगर मैंने की है तो आपने भी की हैं, इसी सेंस में हम इसका यूज करते हैं ना। तो ये थे ऐसे 10 फूड इडियम्स हिंदी में, जो हम हिंदी में तो यूज करते हैं पर इंग्लिश में कैसे कहते हैं ये नहीं जानते। आज हमने इन्हें भी जान लिया। तो अब आप जल्दी से बताइए कि कौन सा इडियम या फ्रेज आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आई एम श्योर अच्छा लगा ही होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ना, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है। और जब भी आएगा तो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।